ठंड में अंडा पराठा वाली बहू की अमीर बहन। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब तो तुम अपने ससुराल जा रही हो, वो भी गरीब ससुराल में। पता नहीं कैसे रहोगी। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ये सारी फोटो फ्रेम बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। थैंक यू मेरी छोटी बहन। और यहाँ मेरे ससुराल वाले भी हैं। ऐसे मत बोल, वो मेरा ससुराल है, मैं रह लूंगी। गरीब लड़के के प्यार में जो तुम फंसी हो ना, देखना आगे जाकर कहीं परेशान ना हो जाओ। बस कर सोनाली, मैंने कहा है ना, ऐसा मत बोल। मैं कार्तिक के साथ खुश रहूंगी। जब मम्मी पापा मान गए हैं तो तू भी मान जा। जाते टाइम ऐसी बात मत कर। ओके सॉरी, हैव फन इन योर मैरिड लाइफ। अच्छा समधन जी, हम चलते हैं। तारों की छाव में निकलना है, उजाला होने वाला है। जी जी जी, घर तक जाने के लिए आप सबका इंतजाम किया है, इन कार में चले जाइएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी समधन जी, चलो कोई बात नहीं। फिर सभी कार में बैठकर ससुराल की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतरा अपनी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अगले दिन पायल जल्दी उठकर अपने मिडिल क्लास ससुराल वालों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना देती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह बहू, तूने कचौड़ी पकौड़े तो काफी अच्छे बनाए हैं। हाँ भाभी, आपने सच में टेस्टी खाना बनाया है। और थोड़ी ठंड बढ़ गई है, कुछ गरम सा नहीं बनाया आपने? अभी तो कुछ नहीं बनाया है। कल मैं वेजिटेबल सूप बना दूंगी शाम में, और सुबह आलू के पराठे। अरे वाह बहू, साथ में लहसुन की चटनी भी बना देना। फिलहाल ये लो अपना शगुन। बहू, मुझसे जितना बन पड़ा ये वो शगुन है। फिर कभी सोने के कंगन के अलावा सोने का हार भी दूंगी। जानती हूँ तुम इतने बड़े परिवार से आई हो, उसके बाद भी हमारे परिवार में ढलने की कोशिश कर रही हो। माँ जी, आप ऐसे बात क्यों करती हैं? अब से ये मेरा परिवार है, तो यहाँ का रंग भी चढ़ना जरूरी है ना। देखा माँ, मेरी पत्नी कितनी सुलझी हुई और सादगी से भरी है। बिल्कुल। ठंड बहुत बढ़ गई है, तुझे स्वेटर दूं अपने या नए लेकर आएगी? अभी तो है नहीं माँ जी, पर आपने निकाला हुआ है तो दे दीजिए, ठंड लग रही थी मुझे। भाभी आप मेरा ले लेना, माँ आप रहने दो। वक्त गुजरता है। पायल ने अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर बेहद खुश कर दिया था। साथ ही वह ससुराल की जिम्मेदारी को भी निभा रही थी। ठंड भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे सब मोजे, टोपे, शॉल, स्वेटर पहनने लगे थे। एक दिन सास कहती है, बहू सुबह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, आज तो कुछ ऐसा बना दे खाने में जिससे ठंड कम लगे, मतलब कोई गरम चीज। मैं भी यही सोच रही थी माँ जी, तो मैं ब्रेड अंडा बना दूं? नहीं बहू, ब्रेड तो मैदे की होती है, वो ज्यादा सही नहीं है, कुछ और देख। ठीक है, तो मैं आपके लिए नया इन्वेंशन करती हूँ, मैं बनाऊंगी अंडा पराठा। फिर पायल पराठे में अंडा फिल करके गरम गरम अपनी सास के लिए परोसती है, जिसे खाकर अंतरा कहती है, अरे वाह बहू, मजा आ गया। क्या जादू डाला है तूने, तेरा अंडा पराठा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक और लाकर दे। जी माँ जी। इतने में अंडे पराठे की खुशबू से सुनिधि और सुरेश आकर अंतरा की थाली से आधा आधा अंडा पराठा खा लेते हैं। अरे वाह, बहू ने बनाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनिधि, और मुझे भी सॉस के साथ बहुत पसंद आ रहा है। भाभी जरा मेरे लिए भी बना दीजिए, और पापा के लिए भी। अरे क्या है तुम लोगों को, मेरी प्लेट से क्यों खा लिया? थोड़ी देर बाद बहू सबके लिए ला रही थी। अरे भाग्यवान, गरम गरम अंडा पराठा देखकर कंट्रोल ही नहीं हुआ। अरे ये लीजिए, लड़िए नहीं, मैं सबके लिए अंडा पराठा लेकर आई हूँ। ये हुई ना बात, खाइए खाइए। ऐसी कड़कती सर्दी में गर्मा गर्म अंडा पराठा मिल जाए, क्या मजा आता है ना चाय के साथ। ये तो है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है। सुनिधि, खिड़की बंद कर दे। ठीक है। सुनिधि खिड़की बंद कर देती है। सभी लोग मजे से पायल के हाथ का बना अंडा पराठा खाते हैं। शाम को कार्तिक आ जाता है तो घर वाले दोबारा से अंडा पराठा बनवा लेते हैं। हर 2-3 दिन में घर वाले बहू के हाथ के बने अंडे पराठे का स्वाद लेते हैं। पसंद जो आ जाता है। फिर एक दिन सोनाली हाथ में ढेर सारे तोहफे लेकर अपनी बहन से मिलने आती है। नमस्ते अंकल, आंटी जी, आप सब कैसे हैं? और दीदी कहाँ है? ये रही तेरी दीदी। कैसे आना हुआ? मॉम ने भेजा है ये गिफ्ट लेकर। याद तो आती ही है,
और आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना? या आपको ठंड में मारेंगे क्या? सोनाली, ये तो कैसे बोल रही है? वो तो अभी नहा कर आई हूँ, तेरी आवाज सुनते ही ऐसे ही आ गई। ये लो सोनाली कॉफी। पता है भाभी बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती हैं। भाभी सोनाली को भी खिलाओ ना। थैंक्स, लगा नहीं था कि कॉफी पीने को मिलेगी। पर अंडा पराठा क्या होता है? मेरे इतने गरीब दिन आ गए कि मैं ये खाऊं। तू मानेगी नहीं ना? अब इसमें मानने वाली क्या बात है दी? आपकी सोच तो यहाँ की तरह ही हो गई है, गरीबों की तरह रहती हो और वैसा ही खाती हो। मैं अपने घर खाना खा लूंगी, चलती हूँ, बाय। सोनाली सबका अपमान करके चली जाती है। माँ जी, दीदी, आप उसकी बात का बुरा मत मानना, वो छोटी है। कोई बात नहीं बहू। सर्दी बढ़ती है। थोड़े टाइम में कार्तिक का काम छूट जाता है, जिससे घर में खाने पीने की दिक्कत आ जाती है। हे भगवान, सारी जगह ट्राई कर लिया, अभी कोई नौकरी पर नहीं रख रहा है। ठंड की वजह से वैसे ही काम मंदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मदद करूं आपकी। भाभी, आप बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती हो, क्यों ना हम उसे बेचकर स्टार्टअप स्टार्ट करें? हाँ बहू, सुनिधि ने अच्छी तरकीब बताई। माँ जी, मैंने मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, उनसे मैं सामान ले आती हूँ। फिर पायल बैंक से कुछ पैसों को लाकर छोटे पैमाने पर एक अंडा पराठा बनाने की रेडी लगा लेती है और बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा पराठा खाइए हरी चटनी के साथ, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। और अंडा पराठा कैसे होता है, ट्राई कर लेता हूँ। देना बहन जी। भाभी आप बना दीजिए, मैं परोस दूंगी। सुबह सुबह काफी लोग पायल के अंडा पराठे की रेडी से गुजरते वक्त अंडा पराठा खाकर जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। शाम तक पहले दिन अच्छी कमाई हो जाती है। देखिए ना माँ जी, पहले दिन ही 3500 रुपए की बोनी हो गई। अंडे खाने का तो सीजन चल रहा है और मैं थोड़ा राशन भी ले आई। चलो बढ़िया है, थक गई होगी ना और ठंड भी लगी होगी। बैठ, मैं तेरे लिए अदरक की चाय लाती हूँ। अपनी बहू और बेटी को अदरक की चाय बनाकर वो पिलाती है। नंद भाभी दोनों साथ मिलकर अंडा पराठा बनाकर बेचते हैं, जिससे धीरे धीरे लोगों को अंडा पराठा पसंद आ जाता है और 2 महीने में ही वो काफी हद तक पैसे जमा कर लेते हैं और फरवरी तक एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बहुत सारे लोग अंडा पराठा इत्यादि खाने आते हैं। वैसे भाभी, हमने घूमने वाली जगह पर ये रेस्टोरेंट खोलकर सही किया है और अंडे से बनी और भी चीज मिलती है अभी यहाँ पर। इसी का तो फायदा है दीदी, और अंडे के साथ लोग और भी चीज खा पाएंगे। अंडा ब्रेड, अंडा पराठा, ऑमलेट, बॉइल्ड एग। एक्सक्यूज मी, एक लार्ज साइज का अंडा पराठा दीजिए। मैंने सुना है बहुत मशहूर हैं आपके अंडे पराठे। जी बिल्कुल। इस तरह पायल का रेस्टोरेंट भी अंडा पराठे की वजह से बहुत चलता है। एक दिन सोनाली को भूख लगती है। उसके सामने जो रेस्टोरेंट था उसे देखकर ही वो खाना खाने आती है। पायल ऑर्डर लेने आती है तो अपनी बहन को पाती है। अरे सोनाली, तू यहाँ कैसे? पायल दीदी, आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाने आई हूँ। अच्छा, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है और यहाँ की स्पेशलिटी अंडा पराठा है। तू इसकी ही बेइज्जती करके गई थी ना, पर अब सब लोगों को मेरे हाथ का ये अंडा पराठा बहुत पसंद है और इसकी वजह से ही इतना बड़ा रेस्टोरेंट हुआ है मेरा। तूने कहा था ना कि ये गरीब लोगों का खाना है। ऐसा नहीं होता छोटी, जीभ और पेट अमीरी गरीबी नहीं देखते, उन्हें बस स्वाद चाहिए होता है, जो कि इस अंडे पराठे में है। मुझे माफ कर दो दी, उस दिन मैंने आपको और आपके ससुराल वालों को ज्यादा ही कह दिया था। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो अंडा पराठा खिला दीजिए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो जरूर बनाकर खिलाऊंगी, पर हाँ, यहाँ चार्ज लगेंगे। फ्री में खाना है तो घर आना। बिल्कुल दी। इस तरह अंडा पराठा बनाने वाली बहू की बहन को अकल आ जाती है और वह अंडा पराठा खाकर पायल की बहुत तारीफ करती है। साथ ही कार्तिक की नौकरी भी लग जाती है। उनके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं। देवरानी जेठानी का एक कमरा। क्या हुआ बहू, ये घर में आते ही तेरा मुंह क्यों बन गया? मुंह ना बने तो और क्या हो। अरे सासू माँ, कम से कम आपको शादी से पहले मेरे लिए तो एक और कमरे का इंतजाम करना चाहिए था ना। इस छोटे से एक कमरे में हम पूरा परिवार क्या मुर्गी बच्चों की तरह रहेंगे? देख बहू, अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है। हम सभी गरीब हैं और गरीबी की वजह से तेरी जेठानी, मैं, मेरी बेटी और बेटे सभी इस कमरे में शांति से गुजारा कर रहे हैं। इसीलिए तू भी ज्यादा मुंह मत बना। वैसे भी शादी से पहले तेरे परिवार वालों के सामने हमने अपने सारे हालात साफ साफ रख दिए थे, तो अब हम तेरा ये बना हुआ मुंह नहीं देखेंगे।
ऐसे बोलकर चंचल अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। चंचल का बस एक ही कमरे का घर था, जिसकी वजह से सुमन गुस्सा कर रही थी। सुमन को गुस्सा होते देख उसकी जेठानी और ननद उसके पास आईं। अरे अरे सुमन, चलो अब तुम इतना गुस्सा मत करो। वैसे भी आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, तो इस दिन तुम अपना मूड खराब मत करो। हाँ भाभी, और वैसे भी अभी ही आपको ये कमरा थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें सभी के साथ रहोगी ना, तो आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। देखो तो जरा, तुम्हारी ननद भी तुम्हें समझा रही है। अब तुम ज्यादा गुस्सा मत हो और हम सभी के साथ आकर सो जाओ। कल सवेरे तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। किरण और दिया ने समझा बुझाकर सुमन को भी अपने साथ लेटा लिया। एक ही कमरे में ही बिस्तर लगाया गया था, जिसमें एक तरफ दोनों माँ बेटी और दूसरी तरफ देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों के साथ सो रही थी। रात के समय सुमन को इतने सारे लोगों के साथ सोते हुए थोड़ी परेशानी हो रही थी। ओहो, ये गर्मी, मेरा शरीर तो पूरा भीग गया है, ऊपर से ये मच्छर। सुमन सोते सोते ही अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ गई और सारी रात उसकी कभी खुद को हवा करने तो कभी मच्छरों को मारने में ही बीत गई। अगली सुबह, बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तू तैयार है? नहीं, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अरे अब तुझे क्या हुआ? माँ जी, बस आप इतनी अनजान मत बनिए। ये क्या बदतमीजी है सुमन, तुम माँ जी से किस तरह से बात कर रही हो? वैसे ही जैसे मुझे करनी चाहिए। और जेठानी जी, आप मेरे मैटर में ना ही बोले तो अच्छा होगा। ये सुबह से कौन सा गुस्सा सवार है तुम्हारे सर पर? जेठानी जी, मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, समझी आप? और हाँ, एक और बात, माँ जी जैसे आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, वैसे ही अब मैं भी नहीं सोचूंगी। मैं भी कोई पहली रसोई वगैरह की रस्म नहीं करूंगी। हे राम, ये कैसी बहू ले आई हूं मैं। अरे करमजली, तू किस बात पर नाराज है, कुछ बता तो सही। हम कोई अंतर्यामी तो नहीं है जो तेरे बिना बोले ही तेरी बात को समझ लेंगे। हाँ, आप तो छोटी सी बच्ची हो माँ जी, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। माँ जी, सुमन अभी भी एक कमरे के ससुराल की वजह से ही शायद नाराज है। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ आ गया आपको। अच्छा, तो अभी भी यही पुरानी बात है। देख सुमन, तू चाहे नाराज हो चाहे गुस्सा कर, लेकिन तुझे इसी एक कमरे के घर में ही रहना पड़ेगा, जैसे तेरी जेठानी और हम सभी रहते हैं। माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में आई थी, उन्हें अपनी शादी के बाद इतने सारे लोगों के बीच में नहीं रहना पड़ा था। आप मेरी भी तो बात को समझिए। ठीक है, मैंने तेरी बात समझ ली, अब तू मेरी बात पर अमल कर। चल जल्दी से आकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर। सास की बात सुनकर सुमन ना चाहते हुए भी अपनी पहली रसोई की रस्म करने बैठ गई। उनके एक कमरे में ही छोटी सी जगह में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, जहां पर सभी खाना खाते थे। अभी सुमन खाना बना ही रही थी कि तभी अरे जेठानी जी, अभी मैं अपना खाना बना रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप कुछ देर बाद सफाई कर लेना। सुमन, जरा टाइम देखो, अपनी बहसबाजी में तुमने इतनी देर कर दी है, हम भी कोई काम नहीं कर पाए। अब सफाई बाद में करने का समय नहीं है। ओहो, तो अब आप अपने काम ना होने का भी सारा इल्जाम मेरे सर डाल रही हो। अब तुम जिम्मेदार हो तो मैं तुम्हें ही बोलूंगी ना। देखिए जेठानी जी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। अगर मेरी पहली रसोई का खाना किरकिरा हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं आपको कहूंगी। अच्छा, तुम भला मुझे। ओहो, अब तुम दोनों अपना ये कलेश बंद करोगी? किरण बेटा, मान जाना, सुमन ठीक ही तो बोल रही है, पहले उसका खाना बनने दे, तो उसके बाद सफाई कर लेना। चंचल की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी चुप हो गईं। पहले सुमन ने अपनी पहली रसोई का खाना बना दिया और बाद में किरण ने सफाई कर दी, लेकिन ये शांति बस एक ही दिन की थी। अगले दिन फिर से ऐसे ही छोटी सी बात पर दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा होने लगा। देखो सुमन, इस जगह पर मैं अपने कपड़े रखती हूँ, इसलिए तुम कोई और कोना देख लो अपने कपड़ों के लिए। जेठानी जी, पहले सिर्फ आप ही थी इसलिए यहाँ रखती थी, अब मैं भी आ गई हूँ, तो अब आप इस जगह को छोड़ दो। बिना लड़ाई किए तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती है क्या? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। तुम्हारी दिक्कत क्या है? पहले मेरा घर एक खुशियों से भरा घर था और अब तो तुम दोनों ने ही से महाभारत की जंग का मैदान बना रखा है। जब तक माँ जी ये कमरा रहेगा तब तक यही जंग बार बार छिड़ती रहेगी। लड़ाई चाहे जिस भी चीज पर हो, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ ये कमरा ही है। सुमन ने सही कहा माँ जी, अभी तक हम जैसे भी इस एक कमरे में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब इसमें ज्यादा दिन तक गुजारा नहीं किया जाएगा। सही कहा, जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ तभी से मेरा एक भी दिन हंसी खुशी के साथ नहीं कटा है। और सासू माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी
और फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को क्या जवाब देंगी। सुमन और किरण की बातें सुनकर चंचल को भी कुछ कुछ समझ आया। चलो बहुओं, अब तुम दोनों इतना गुस्सा मत करो, मैं अपने बेटों से इस बारे में बात कर लूंगी। चंचल को अपनी बहू के वापस मायके लौट जाने की बात सुनकर फिक्र हो गई थी और इसी वजह से उसने अपने बेटों के घर आते ही उनसे एक नए घर के बारे में बात की। माँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं तभी से इस एक कमरे के घर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ठीक कहती हो, अब पूरी फैमिली बन जाने के बाद इस एक कमरे में गुजारा करना नामुमकिन जैसा है। हाँ माँ, इस बारे में अपने मालिक से बात करेंगे और कुछ पैसे उधार लेकर अभी सिर्फ एक बड़ा सा किराए का घर तो खरीद ही लेंगे। हाँ बेटा, जरा इस काम में थोड़ी सी जल्दी करना। चंचल के बेटों ने अपनी माँ की बातें सुनकर अपने मालिक से पैसों की बात की। उन्हें थोड़े से समय के लिए अपने मालिक से पैसे उधार मिल गए, जिससे उन्होंने एक किराए का लेकिन 3 कमरों का मकान खरीद लिया। देखो माँ, अब रोज की चिक-चिक से सभी की जान छूट जाएगी। सही कहा। नए घर में आने के बाद देवरानी जेठानी के बीच की बेवजह सी नफरत भी अब खत्म होने लगी थी और सभी उस नए घर में खुशी खुशी रहते थे।